हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेफ्ट का आखिरी मंजिल। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। विशाल, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ऑफिस में अकेला बैठा कोडिंग कर रहा था। उसकी नाइट शिफ्ट थी और ऑफिस में ऊपरली मंजिल पर कोई नहीं था। उसने एक लंबी सांस ली और अपनी फाइल सेव की और सोचा, अब घर चलना चाहिए। विशाल ने लैपटॉप बंद किया, अपना बैग उठाया और लेफ़्ट की तरफ बढ़ गया। पूरा ऑफिस सुनसान था। सिर्फ कंप्यूटर की मद रोशनी और एसी की हल्की आवाज़ माहौल को और भी अजीब बना रही थी। जैसे ही वह लेफ्ट में दाखिल हुआ, उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। लेफ़्ट के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और लेफ़्ट नीचे जाने लगी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी लेफ़्ट अचानक झटके से रुक गई। अरे ये क्या हुआ? विशाल ने बदबदाते हुए चारों ओर देखा। लेफ़्ट की स्क्रीन पर मंजिल का कोई नंबर नहीं दिख रहा था, बल्कि वहाँ अजीबोगरीब B4 लिखा था। विशाल को हैरानी हुई। उसने पहले कभी इस बिल्डिंग में ऐसी कोई मंजिल नहीं सुनी थी। लेफ़्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। विशाल ने बाहर झांका। बिल्कुल अंधेरा था। चारों ओर सीलन भरी दीवारें, पुरानी फटी हुई फाइलें और जाले लगे हुए कोने। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी पुराने भूले बिसरे हिस्से में पहुंच गया हो, जो सालों से बंद पड़ा था। उसने धीरे से बाहर कदम रखा। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसे किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। कौन है वहाँ? विशाल ने घबरा कर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी एक घड़ी पर पड़ी, जो रात के 12:30 पर अटकी हुई थी। अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाज़ा ज़ोर से खुद ब खुद खुल गया। विशाल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के बीच वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह विशाल ने कमरे के में कदम रखा, वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे के बीचों बीच पुरानी कुर्सी पर बैठा एक आदमी था। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसके कपड़े बेहद पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे, और उसकी उंगलियां टेबल पर अजीबोगरीब ढंग से थिरक रही थी। विशाल ने डरते हुए धीरे धीरे उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वह आदमी धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाने लगा। विशाल का खून जम गया। वो चेहरा बिल्कुल विशाल के चेहरे जैसा था। ये कैसे हो सकता है? विशाल घबरा कर पीछे हट गया। तभी उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझे नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा तेज़ी से चलने लगी और ज़मीन कंपन लगी। विशाल घबराकर भागने लगा। उसने गलियारे में दौड़ते हुए लेफ़्ट की ओर रुख किया। लिफ्ट का दरवाज़ा अभी भी खुला था। उसने अंदर छलांग लगा दी और पागलों की तरह ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाने लगा। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा, लेकिन बाहर खड़ा वह अजीब आदमी अब तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहा था। आखिरी पल में दरवाज़ा बंद हो गया और लेफ़्ट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। विशाल पसीने से लथपथ था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ ही सेकंड में लेफ़्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। दरवाज़ा खुलते ही वह बाहर भागा और ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा। क्या हुआ सर? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? गार्ड ने पूछा। विशाल हाँफते हुए बोला, वो नीचे एक मंजिल B4। वहाँ क्या था? गार्ड का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। सर, ये बिल्डिंग सिर्फ 10 मंजिल की है। यहाँ कोई बेसमेंट B4 नहीं है। विशाल हक्का बक्का रह गया। उसने लेफ़्ट की ओर देखा और वहाँ की स्क्रीन पर साफ साफ लिखा था, ग्राउंड फ्लोर। तो क्या वे सब सिर्फ एक भ्रम था, या वह सिर्फ सच में किसी अनजान छुपी हुई मंजिल तक पहुँच गया था?
लेकिन सबसे डरावनी बात ये भी, विशाल की जेब में अब भी उस कमरे की एक पुरानी चाबी पड़ी थी जो उसने वहाँ से उठाई थी। अगली बार जब लिफ्ट में अकेले हो, सावधान रहें। कौन जाने वो आपके भी किसी अनजान मंजिल तक ले जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।